आप लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करिए कि कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगे, हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आज मैंने न्यूज में सुना कि एक पंजाब की तरफ की एक घटना कि एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर 7 ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना कि, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5, 6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी। वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पाँव में 10,000 के जूते ही हों, नंगे पाँव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पाँव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं। करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे। परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ? कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा? कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा? बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित काश्मीर से खदेड़े गए थे। बोलो हाँ। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे? बोलो। काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी लड़ने में लगाते। कम से कम लड़ते तो सही। वो तुम्हें मार रहे थे, तुम भी तो मारते। भाग कर पाओगे क्या? जाओगे कहां? इसलिए अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि कभी भागो मत। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं। लड़कर मर जाना श्रेष्ठ है, रण छोड़ के भागना सही नहीं है। मरेंगे और क्या होगा? लड़ाई में तो मरना ही पड़ता।
हर चुनौतियों का सामना करना सीखिए, हर परिस्थितियों को हराना सीखिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी परिस्थिति आपका बाल भी बांका ना कर सके। हर परिस्थिति में आपको लड़ना आना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोना है केवल भगवान के आगे। हे नाथ, कब दर्शन दोगे? भगवान के लिए रोइए। परिस्थितियां कभी आपको परेशान करें तो फिर भी रोइए मत, पत्थर दिल बनिए, मजबूत बनिए। भरोसा भगवान पर रखिए कि ये ईश्वर का विधान है। मैं जीत गया। अर्जुन महाभारत जीत गए। किसकी मर्जी है? जोर से, जोर से, भगवान की। और अर्जुन एक युद्ध हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका की लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी पत्नियों को अर्जुन के हवाले किया। अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियां अब जो समय बचा है वो थोड़ा दिन जीकर मेरे धाम आएंगी, पर जाओ तुम इनकी सेवा करना, ले जाओ। अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जब वो कुछ स्त्रियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे तो रास्ते में जंगल के कोल भील मिल गए और जंगल के भीलों से अर्जुन का हो गया युद्ध और जंगल के भीलों से अर्जुन हार गए। किससे हार गए? बोलो मेरी मां। जंगल के भीलों से महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए भीलों से। क्यों? क्योंकि वो जीत भी कृष्ण ने दिलाई और ये हार भी कृष्ण की दिलाई हुई है। ये समझो कि हर परिस्थिति आप कर्म कर, आप काम करो, बाकी परिणाम जो होगा, जीत हो हार हो, वो परिणाम ईश्वर की ओर से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, जो फल आएगा वो फल ईश्वर दे रहे हैं। ये भाव कि ये ईश्वर का दिया प्रसाद है। तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो आज से कितने लोग ईश्वर के हर विधान को स्वीकार करेंगे? ईश्वर फूल दें या कांटे दें, दोनों विधान किसके हैं? बोलो। आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सहर्ष स्वीकार करो। क्या स्वीकार करना है? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
अब देखो, भगवान जो दे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। हे प्रभु, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। ईश्वर का राज छिपा होता है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। तेरी, आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें ईश्वर का मन है। जो हो रहा है ठीक है, हम अच्छे कर्म करें, हम चोरी ना करें, हम गलत ना करें, पर कुछ हो रहा है तो ये सब ईश्वर की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हो उतना करो बस, अच्छा बुरा नहीं। कई बार मेरी माँ आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे आप चाह कर भी रोक नहीं सकते। क्यों जी, बात सही है? आपके परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चाह करके भी उसे ठीक नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? फिर यदि आपके हाथ में सब कुछ था तो अपने परिवार की परिस्थितियां ठीक क्यों नहीं कर ली आप लोगों ने? इसका मतलब है कि परिवार में भी जो उथल पुथल है, वो उथल पुथल भी ठीक करने की ताकत आपकी नहीं है। जो हो रहा है वो बस ईश्वर की मर्जी है।